बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उससे पहले हमें हम बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स जो से हैं 1 से लेके 100 होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स जो से होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और रैशनल नंबर क्या है यहाँ पे? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो पी और क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। यानी बटे की सूरत में जो उनसे नंबर आ रहे हैं, जिस तरह एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं 7 और 9, -5 और 3, ये सारे बटे की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे पास 28 कैसे रैशनल नंबर आ गया? 20 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू की फॉर्म में और इसके आगे से 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर जो उनसे जिनको डिवीजन करें और वो अपना क्या कहते हैं नंबर्स जो थे ख़त्म हो जाए, फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो, जिनको डिवीजन करने पे हमारा आंसर जो है ना वो ऊपर जो सा आता है वो चलता ना जाए बल्कि ख़त्म हो जाए। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिनको हम क्या कहते हैं डिवाइड करें और वो बार बार कोई ना कोई नंबर आता जाए और अनलेस वो डिवीजन कभी ख़त्म ही ना हो, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर जो पॉइंट जिनको हम डिवीजन करें और वो आगे इनकी डिवीजन कभी ख़त्म ना हो, इसको इरेशनल बोलेंगे। अब ये इरेशनल में और ये नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स हैं जो उनसे ना बार बार एक ही नंबर रिपीट होता जाए, जिस तरह 434343, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जबकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है 1.4 1.41421356, यानी डिफरेंट आ गए से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे क्या हमारे पास ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को क्यू पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन्होंने फ्लो चार्ट दिया हुआ है। रियल नंबर्स जो उनसे यूनियंस होते हैं रैशनल का और इरेशनल का, आगे से इनकी 2 शाखें निकल रही है, एक रैशनल में एक इरेशनल में। और रैशनल हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग बोलते हैं और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग को रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि ये नंबर बार बार आ रहा है, और इरेशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है रियल नंबर्स की नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव साइड पे भी चलती है और नेगेटिव साइड पे भी चलती है। जो भी उन्होंने क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी होगी हमने उसको नंबर लाइन पे लाई करना होता है। ये हमारे पास नंबर लाइन है। रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो मोड लिया जाए किसी भी वैल्यू का वो उसको पॉजिटिव में ही रखता है, पॉजिटिव वैल्यू में ही रखता है। अगर उसको नेगेटिव वैल्यू को भी मोड लिया जाए तो वो भी पॉजिटिव आएगा। ये इसको मोड को साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है मोड का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है फ्रैक्शंस को। ये जो हमारे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, बटे में वैल्यूज दी हुई हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया है पीछे डेफिनेशन, और रिकरिंग की भी बताई है। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जो इनको हम डिवीजन करें और वो ख़त्म हो जाए, आके हमारे पास उनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाए। और रिकरिंग का मतलब है कि वो ऐसे नंबर जो उनसे बार बार चलते आए सेम टू सेम, इसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ऐसे नंबर जिस तरह 4343 हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, वो बार बार चलते आ रहे थे, इसलिए हम उसको रिकरिंग बोलते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये अभी हम बुक्स पे देख के आए हैं कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, कि रैशनल और इरेशनल होते हैं,
और ये रैशनल नंबर की भी डेफिनेशन हम देख के हैं, इरेशनल की भी। इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में है तो इरेशनल, और बाकी सारे जो से इरेशनल, इसको क्यू के रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश के साथ। ये बटे की फॉर्म में होते हैं, जबकि ये पॉइंट्स वैल्यू में आते हैं। रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग में बोलते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब जो ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट्स नहीं होते, और रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट्स होते हैं। अब ये दोबारा से टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग की। ऐसे नंबर जो सी डिवीजन किया जाए और पॉइंट के बाद वो अपना पूरे पूरे तक सेम हो जाए, इनको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जो ऐसे नंबर जो उनसे बार बार सेम नंबर रिपीट हो जाए और वो आगे कंप्लीट भी ना हो, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बताया था अभी कि आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें से बताना है और रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब हमने इसको चेक करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे कि 4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। 4 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर, इसको इस पे तकसीम करेंगे। 6 को 4 पे नहीं जाता तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ा के नीचे 0 पर आएंगे। 6 6 आर 36, और नीचे आंसर में 0 में से 6 निकलता है, यहाँ से कैरी लेके 4 आएगा, फिर आगे पॉइंट लगा, एक 0 फिर बढ़ जाएगा, फिर 6 6 आर 36, फिर आगे नेक्स्ट ये 4 बढ़ जाएगा। इस तरह ये बार बार चलता जाएगा, जिसकी वजह से ये कभी क्या कहते हैं रुकेगा भी नहीं है, और सेम डिजिट भी आ रहा है। आपने नोट किया होगा यहाँ पे 6 है, नेक्स्ट आगे फिर 6 है। इस वजह से हमें पता चल गया ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 12। 11 को डिवीजन के अंदर रखेंगे, 12 को बाहर। इसको हम 12 जो आंसर है 11 के टेबल पे नहीं जाता है, इसलिए 0 लगा के पॉइंट बढ़ा के नीचे 0 है। 12 9 आर 108 आएगा हमारे पास। नीचे आंसर में 0 2 बचता है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर से भराएंगे, 12 1 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे। फिर 12 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 72 आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे 12 का टेबल 6 तक, 80 में 72 निकालें, फिर हमारे पास 8 बचते हैं। फिर 12 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 72। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब आप बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे है कि ये जो सा ना डिजिट 9166 है, रिपीट नहीं हो रहा ये नंबर। अगर ये रिपीट नंबर बार बार होता, 666 आता, तो हम बोलते ये रिकरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि 91 फिर आगे 66 आया है। 66 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन पहले आगे 91 है, इसलिए हमें साफ पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। 1 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी हम करेंगे 1 को अंदर रख के 3 को बाहर, तो ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ार 9, आगे फिर 1 बचता है, 0 पॉइंट पर लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ार 9। ये इसी तरह बार बार नंबर चलता जाएगा। तो ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिकरिंग होएगा। और 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम अंदर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 5 को साथ डिवाइड करेंगे, तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ा के नीचे 0 बढ़ाएंगे। 5 4 ज़ार 20, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग है। जो पूरा पूरा तकसीम हो जाए वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसका मतलब वो ख़त्म हो चुका है। 8 डिवाइडेड बाय 11 को भी ऐसे करेंगे, 8 को अंदर रखे, 11 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 8 के टेबल पे 11 नहीं जाता है। 0 बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा, 11 7 ज़ार 77, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में 3 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 2 ज़ार 22, फिर नीचे 8 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 11 2 ज़ार 7 11 7 ज़ार 11 2 ज़ार 11 7 ज़ार 77, फिर यहाँ पे नीचे आंसर में 3 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे हैं, 11 2 ज़ार 22, तो हमारे पास ये आंसर में अभी ये बार बार 7 2 चलता जाएगा, तो इसका मतलब ये रिकरिंग है। 5 डिवाइडेड बाय 12, अब 5 को अंदर रखेंगे, 12 के साथ डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 12 4 ज़ार 48, नीचे आंसर में 2 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर से बढ़ाएंगे,
तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 1 ज़ा 12 है। 20 में से 12 निकाले 8 आंसर आया। 8 आगे पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर बढ़ाएंगे हैं। 12 6 आर 72, फिर ये आंसर में 8 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। 12 6 आर 72, ये ऐसे ही आंसर बार बार चलता जाएगा। इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा है, क्योंकि ये देखिए 6 रिपीट तो हो रहा है लेकिन उससे पहले भी तो है ना 4 1, इसलिए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 5/7, इसको भी हमने डिवीजन करनी है, इस तरह सारों को चेक करके देखना है। तो इसकी डिवीजन जब हमने की तो हमारे पास आया 0.717428571। ये आगे से डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिजिट्स। पहले यहाँ से 714285, फिर इसके बाद 714285 आएगा। तो ये क्या कहते हैं, ये पूरा एक डिजिट मिला के यहाँ से ये नंबर्स लेके इधर तक, फिर इससे आगे नेक्स्ट जो से ये दोबारा रिपीट होएंगे, तो इसलिए हमने इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोला। जब हमने ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे तो रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए रिकरिंग। और अगर यहाँ पे हम से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 6/10, इसको भी तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.6। तो 0.6 कंप्लीट हो गया इसकी डिवीजन, तो ये हमारे पास टर्निंग डेसिमल फ्रैक्शन। 16/20, इसको भी हम तकसीम करके देखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.8। 0.8 कंप्लीट हो गई है डिवीजन, इसलिए हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 9/10, इसको भी तकसीम करके देखेंगे हमारे पास 0.9 आएगा। 0.9 में हमारे पास आंसर ये तकसीम ख़त्म हो गया, इसलिए हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1/8, उसको हम तकसीम करके देखा तो हमारे पास 0.125 आएगी। वे तकसीम ख़त्म हो गया, इसलिए हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये वाला क्वेश्चन में देखा हमने 14/20, इसको तकसीम करके देखा तो हमारे पास 0.7 आया। ये भी तकसीम ख़त्म हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब हमने 2/3 को तकसीम किया तो हमारे पास आया 0.666। एक तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा। 4/5, ये इसको हम तकसीम करके देखा है तो हमारे पास 0.8 आया है। 0.8 क्या कहते हैं, तकसीम ख़त्म हो गया, इसलिए हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको 1/4 को देखा 0.225, ये हमारे पास तकसीम ख़त्म हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमने क्वेश्चन करके देखा तो इसकी तकसीम बार बार, ये सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 8/10 को करके देखा 0.8 आया, ये वैल्यू ख़त्म हो गई है तकसीम ख़त्म हो गया, इसलिए हमारे पास क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी 3/5 तकसीम ख़त्म हो गया, 0.6 आया, तकसीम ख़त्म हो गई, इसलिए हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो थे जो पी ओवर क्यू फॉर्म में थे, और इरेशनल नंबर जिनसे पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं थे। और रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग थे और नॉन टर्मिनेटिंग थे। टर्मिनेटिंग जो पूरे पूरे तकसीम हो जाते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग जो ऐसे नंबर जो पॉइंट्स में तो आते थे लेकिन बार बार रिअकर होते थे, वो हमारे पास रैशनल होते थे। और इरेशनल जो से थे वो हमारे पास थे ऐसे नंबर्स जो उनसे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, पॉइंट्स में आते हैं लेकिन पॉइंट्स में दोबारा बारह रिअकर नहीं होते लेकिन डिफरेंट रिअकर होते हैं, इसको हम इरेशनल कर। तो वो कह रहे हैं अब इसमें आप इन क्वेश्चंस को सेपरेट करके दिखाएं कौन से रैशनल नंबर है कौन से इरेशनल नंबर। चलिए आए देखते हैं कि कौन से इसमें हमारे पास रैशनल है कौन से इरेशनल नंबर्स। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है √5। जैसे कि 5 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं और इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो है डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, और नॉन रिकरिंग जिसके यानी डिफरेंट क्या कहते हैं पॉइंट्स के बाद वैल्यू आए, तो ये नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो वो हमने पढ़ा था कि ये किसकी टाइप है, इरेशनल नंबर की टाइप है। उन्होंने हमें डिटेक्ट करने के लिए कहा था कि आप बताएं कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल, तो हमने डिटेक्ट कर लिया इसकी वजह से कि इरेशनल नंबर है। देखिए 1/7 है, तो 1/7 जो बटे की फॉर्म में है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब ये 2.152 ये हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट्स में वैल्यू है, और ये हमें पता है कि ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, ये डिवीजन पूरी कंप्लीट हो गई है। तो जो टर्मिनेट नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं।
अब ये 0.81828182 ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो से होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग थे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो से होता है ये भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। 2.7521 ये हमारे पास एक तो डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो उनसे रुक जाते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ गए। ये बाय मिस्टेक हमारे पास इरेशनल था, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि टर्मिनेट हमने पढ़ा था जो सा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। अब ये बटे की फॉर्म में आई तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स के फॉर्म में है। 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर 14 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो इसको हम इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी, नॉन रिकरिंग जो से नंबर्स होते हैं वो इरेशनल में आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते। अभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन नंबर 2 का। अंडर 25 जैसा कि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर 5 का है, और अंडर 25 एक टर्मिनेट नंबर भी है, क्योंकि जब हम इसको डिवीजन करेंगे 5 के टेबल पे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो टर्मिनेट नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स आएंगे। ये डेफिनेशन है रिकरिंग की और ये नॉन रिकरिंग की, कि ऐसा नंबर, ऐसी चीज़ जो दोबारा दोबारा रिपीट होती है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, इसको रिकरिंग बोलते हैं। जो अपने आप को क्या कहते हैं, सिर्फ एक बार हैपन होती है चीज़, जो बार बार रिपीट नहीं होती, इसको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। और जिस तरह मंथली रेंट पेमेंट हम मंथली किराया एक दफ़ा भरते हैं, और बोनस जो सा है बार बार हम रेंट भरते हैं, और बोनस जो सा हमें अपने काम के लिए वो एक टाइम में मिलता है, वन टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपने इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये 21/4 है, इसको हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि 21/4 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर ही हमारे पास ये नंबर लाइन पे लाई करेगा। तो 5 इसका है फ्रैक्शन बनता है 5 4 5 ज़ार 20, 20 में 1 प्लस किया 21/4 आंसर आ गया। तो इसके ये चेंज बनता है। तो 5 + 1/4 करेंगे तो ये इसको हम एक तरह काट सकते हैं, साथ प्लस में भी निशान लगा के काट सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, तो ये हमारे पास 21/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कहाँ पे करके इसको लाई करना है, कि इसे एक 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज सारी जाएंगी और 0 से यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज जाएंगी। आप यहाँ से जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यूज बढ़ा लें, लेकिन हमें पॉजिटिव वाली साइड पे जाना है, इसलिए हमने नेगेटिव रिप्रेजेंट तो किए हैं लेकिन थोड़े किए हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज ज़्यादा की हैं। पॉजिटिव वैल्यू में 5 तक जाएं, 5 तक आ गए। अब हमने इसको 1/4 4 हिस्सों में तकसीम करना है। 6 से लेके 5 से लेके 6 तक 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्से हो गए हैं। तो पहले के चौथे हिस्से में जाना है। ये इधर से ये पहला हिस्सा आ गया, पहले के इतना पूरा हिस्सा बनता है ना, तो ये पहले के चौथे हिस्से में आ गया। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन लाई करेगी 21/4। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -53/3। इसको भी फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, -17/2/3 में 3 17 जो सा आंसर आएगा, फिर उसमें प्लस कर देंगे 2, तो हमारे पास ये 53/3 बन जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे इसको प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हम जब क्या कहते हैं माइनस माइनस जो है प्लस हमारे पास वैल्यू बना देगा, तो वो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली 53/3 में चेंज हो जाएगी। माइनस 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 से प्लस तो बना देता है, लेकिन नेगेटिव साइन हमेशा रकम जन से आता है, साइन बड़ी रकम का आता है, तो इसलिए -17 आएगा, बड़ी रकम का साइन। अब हम इसको लाई करेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं नेगेटिव वैल्यूज हमने ली हैं,
तो यहाँ पे 0 से जो सी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पे इधर से इधर पॉजिटिव, हमें क्योंकि नेगेटिव चाहिए इसलिए हम यहाँ से 12 से स्टार्ट कर लें। वैसे आप इसको 0 से स्टार्ट करें, वही आपके लिए बेटर है। 0 से स्टार्ट करके आप -17 तक आए। तो ये नेगेटिव वाली साइड से आ रहे हैं। पॉजिटिव वाली साइड्स में भी आप एक तो लिख सकते हैं, जिस तरह 1 2 करके, ऐसे पॉजिटिव वाले साइड पे भी एक तो लिखते, और यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव वाली साइड्स पे हैं। तो यहाँ पे हम -17 था हमारे पास, की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -17 -2 /3। तो हम यहाँ से 0 से लेके -17 तक आए और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2/3 है ना, तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो हमें कहाँ तक जाना है, इसके दूसरे पार्ट तक। ये इधर से लेके इसका दूसरा पार्ट जो बनेगा यहाँ तक, पहला पार्ट, फिर दूसरे पार्ट के इधर तक, यहाँ पे की लाइन आती है। तो यहाँ पे हम इसके दूसरे पार्ट तक पढ़ना है, तो ये 2 और ये टोटल 3 थे, तो ये 17 -17 2/3 बन गया। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जन से ना लाई करेगी 25 20/2। इसको भी हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 12 1 20/2, 2 12 आर क्या कहते हैं हमारे पास 24 आएगा, और +1 करेंगे तो हमारे पास 25 2 आ जाएगा। तो इसको प्लस में भी हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ जो थी 0 से स्टार्ट होके आई हैं, 0 आपने लाजमी लिखना है वैल्यू। और यहाँ पे तो एक जो आपको जी पॉजिटिव वैल्यू की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा सारी पॉजिटिव लिखें, अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लिखें, लेकिन 0 आप इसको मस्ट लिखें। 0 को अपनी नंबर लाइन में ज़रूर शामिल करें हैं। और अब हम यहाँ से ये किधर तक जाना है, हमने 12 तक जाना है, तो 12 तक आ गए। तो 12 के बाद इसको हमने 1/2 आधे हिस्से में डिवाइड कर देना है। 12 से लेकर 13 तक 1/2 आधे हिस्से में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन बनेगी, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 25/2 लाई करेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है -5/7। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यह 0, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शंस में नहीं टूट रहा था, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास -0.7 आ गया। तो यहाँ पे 0 वाले, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, 0.7 तक जाना है टोटल। हमें आपको पता है कि हमारे एक जो सी नंबर लाइन होती है, 0 से लेके 1 तक जाए चाहे -1 तक जाए, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने 10 वाले पार्ट पे नहीं 7 वाले पार्ट पे जाना है, तो यहाँ से हम 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आके हमारे पास ये एक तो नेगेटिव वाली साइड पे होगी, माइनस का नेगेटिव साइन पे आ गया, तो ये नेगेटिव वाली साइड पे 0.7 नेगेटिव वाली साइड पे आना है, तो नेगेटिव वाली साइड पे हमारे पास 5/7 यहाँ पे लाई करके। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एब्सोल्यूट वैल्यू ये रियल नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने हैं, तो आइए देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू रियल नंबर की कैसे निकालते। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर के अगर किसी भी रियल नंबर का मोड लिया जाए, तो बेशक पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू, मोड का जो है ना क्या कहते हैं वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। उस माइनस साइन का मोड के ऊपर क्या कहते हैं ये फ़र्क पड़ता है कि वो पॉजिटिव में चेंज होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रह जाती है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 15 मोड अगर 15 का लिया जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मोड इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा, तो ये 15 ही आ जाएगी। -21 नेगेटिव वैल्यू मोड लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू मोड लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू मोड लिया जाएगा तो ये मोड की वजह से पॉजिटिव में चेंज होगी। नेगेटिव वैल्यू मोड लिया जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज। पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इसका मोड लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। अब हमने देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है इन दो नंबर्स के दरमियान। एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है।
तो इसका डिफरेंस हमें पता जिस तरह निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। एक्स माइनस पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर देंगे, लेकिन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट की वजह से हम मोड लेंगे। तो एक्स माइनस वाई को हम मोड में लिख देंगे, तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल आएगा। चलिए निकालते हैं इसको। ये हमारे पास -7 दिया और -2, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तो पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट की वजह से यहाँ पे मॉड आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस में चेंज होएगा, प्लस माइनस माइनस में। 7 में से 2 निकाले 5, लेकिन निशान बड़ी रकम का आएगा तो -5 आ जाएगा। तो मॉड जो सा है -5 को 5 में चेंज कर देगा। इसी तरह 8 और -3 में पहली वैल्यू में दूसरी वैल्यू माइनस कर निकालेंगे। ये -2 रकम का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 पे 3 प्लस के 11, पॉजिटिव वैल्यू को मोड के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं करते, तो 11 ही आ जाएगा। -5 और 1 को डिफरेंस निकालना है, तो -5 में से -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। निशान बड़ी रकम का -6, जब मोड इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। 2 और 3 का माइनस करेंगे डिफरेंस में, 2 माइनस 3, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो मोड जब -1 पे होगा अप्लाई तो ये पॉजिटिव वैल्यू करते हैं और 1 ही आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 53/4 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक इक्वली इन 5 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। कहते हैं कि इतने किले 50 किलो के जो से राइस है ये पैक्ड है 5-5 थैलों के अंदर, 5-5 किलो के थैलों के अंदर। तो हमने मालूम करना है कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने जो से थैले बनेंगे राइस चावलों के पैकेट्स कितने बनेंगे। हाउ मेनी राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट ऑफ मैथ 5 किलोग्राम के 5 किलो के कितने पैकेट्स बनेंगे। 8 बनाने हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। टोटल राइस हमारे पास 50 केजी थे, तो 50 केजी 3/4 थे। 450 आर जौन सा आएगा उसमें 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 450 आर 200 और प्लस 3 करेंगे तो 203/4। इसको हम फ्रैक्शंस को चेंज करके इन होल फ्रैक्शंस लिख लेंगे। वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का कितना वेट था 5 1/2 5.5 किलो था वेट। तो 2 5 10 और +1 के 11/2 kg। नंबर ऑफ पैकेट्स हमने मालूम करने थे पहले पार्ट्स में। पहले पार्ट में उन्होंने कहा था नंबर ऑफ पैकेट्स को आप मालूम करें। इसके लिए हम जैसा हमारे टोटल वेट है उसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो एक पैकेट का वेट है। देखिए ना कि हमें पैकेट्स देखने हैं, तो हमारे पास जो टोटल पैकेट्स होंगे, टोटल वेट होगा हमारे पास चीज़ का, उसको हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंदर क्या कहते हैं डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे ना तो फिर ही तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट पता चलेंगे कि कितने बंदों को कितने पैकेट्स को कितने किलोग्राम क्या कहते हैं राइस मिले। तो अब इसको डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको क्या कहते हैं ये कर लेंगे मल्टीप्लाई 203 को। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 203 1 ज़ा 203 आ जाएगा और 2 11 ज़ा 22 आ जाएगा। तो इसको डिवीजन करेंगे 203 को 22 के ऊपर तो 9.2 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे करके देखते हैं। 203 को 22 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल पैकेट्स राउंड अबाउट 10 पैकेट्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में उन्होंने हमें हर पैकेट का जो सा वेट 5.5 किलो दिया था। तो 2 5 ज़ा 10 और +1 11/2 kg आया। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स उन्होंने कहा था हमारे पास 8 है, तो ये 8 पैकेट्स हमें बनाने हैं 5.5 किलो के। तो इसको 8 को ये 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर ही तो उतने पैकेट्स हमारे पास बनेंगे उतनी मिकदार में। तो 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, तो हमारे पास 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 kg हमारे पास 8 पैकेट्स जो है ना 8 पैकेट्स 44 kg के बनेंगे। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर। बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा ने 2 कलर की रिबन्स यूज़ की हैं। ब्लू रिबन की लेंथ है 15 2/3 मीटर, जबकि ग्रीन रिबन की लेंथ है
4 डिवाइडेड 5 टाइम्स ऑफ द ब्लू रिबन, यानी 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स दुगनी ज़्यादा है ये ब्लू रिबन की निस्बत ये ग्रीन रिबन। हमने इसमें ए पार्ट में मालूम करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन की लेंथ क्या है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन, और दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ भी मालूम करनी है और ग्रीन रिबन की लेंथ भी मालूम करनी है। दो पार्ट्स हैं हमारे पास, चलाए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन 15 2 डिवाइडेड 3 मीटर, जबकि ग्रीन रिबन जो सी है वो 4 डिवाइडेड 5 टाइम्स दुगनी है इस रिबन से। ये कैसे आया? 5 3s आर 3 15s आर और प्लस क्या कहते हैं 2 कर देंगे तो 3 15s आर 45, तो प्लस 2 कर देंगे तो 47 डिवाइडेड ओवर 3 मीटर्स। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है। इसको फ्रैक्शंस को और फ्रैक्शन में किया, फिर और फ्रैक्शंस को ये 4 डिवाइडेड ओवर 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड ओवर 5 टाइम्स ये ज़्यादा थी ब्लू रिबन से। ब्लू रिबन की ये है, उसको मल्टीप्लाई पे कर देंगे जितनी वो ज़्यादा थी, तो ये हम 47 3 ज़ा 188 5 3 ज़ा 15। तो अब ये होल फ्रैक्शन में आ गए, इसको हम क्या कहते हैं फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो 5 12 ज़ा और प्लस 8 कर देंगे। 5 12 ज़ा क्या कहते हैं 180 और प्लस 8 कर देंगे तो 188 डिवाइडेड ओवर 15 मीटर्स। 1 डिवाइडेड ओवर 12 8 डिवाइडेड ओवर 5 मीटर्स आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे सॉरी ये 12 8 डिवाइडेड ओवर 15 क्या कहते हैं, और नीचे ये 15 था तो ये 15 आंसर आएगा, तो इसलिए 12 8 डिवाइडेड ओवर 15 मीटर्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जेगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, यानी जेगरी पाउडर है ये 230 किलोग्राम जन सा है पैक्ड है, हर पैकेट इक्वल बने हुए हैं। ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 किलोग्राम जेगरी पाउडर, यानी 2.5 किलो जो सा जेगरी पाउडर हर पैकेट के अंदर है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, आप नंबर बताने हैं कि रिक्वायर्ड पैकेट कितने बनते हैं। आल्सो फाइंड हाउ मच जेगरी पाउडर विल बी इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5, यानी हमें 2.5 किलो हर पैकेट के अंदर उन्होंने डाला हुआ है। 230 किलोग्राम टोटल है और 2.5 किलो उन्होंने हर क्या कहते हैं पैकेट बनाया हुआ है, तो कितने पैकेट्स बनते हैं टोटल ये हमने बताना है। और अगर उन्होंने कहा कि 15 पैकेट हो और हर एक में ये 2.5 किलो डले तो ये कितना होगा, यानी दो इसमें हमें इसके आंसर करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो दोनों रिबन्स की लेंथ निकालनी है। ब्लू की ये रिबन थी, ग्रीन की ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वो दोनों की रिबन्स की लेंथ आ जाएगी। इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी, क्योंकि हमने ये 15 को बेस को सेम लेके आना है। इस वजह के साथ तो ये वैसे तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसी नंबर के साथ, डिवाइड भी कर सकते हैं। नीचे बेस 15 आ जाएगी, ऊपर 235 आ जाएगी, 47 5 235। तो अगर बेस सेम हो तो वो एक दफ़ा आ जाएगी, तो इसका एलसीएम ले लिया तो 235 प्लस 188 ये 423 बन जाएगा, और डिवाइडेड 15 423 डिवाइडेड 15 करेंगे तो हमारे पास 141 डिवाइडेड 5 आ जाएगा। और इसको हम फ्रैक्शंस में तोड़ के लिख लेंगे। 528 ज़ार फिर 140 प्लस 1 करेंगे 141 डिवाइडेड 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इतने मीटर दोनों की लेंथ निकल आएगी। टोटल मास ऑफ जिगरी पाउडर है 230.75 किलोग्राम, जबकि मास है एक पैकेट का 2.5 किलोग्राम। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स हमें जन से चाहिए, वो उसको निकालने के लिए हम ये जितना टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे 2.5 के साथ, तो हमें हमारे पास ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स आ जाएंगे। टोटल को डिवाइड करेंगे जितने हमें मास के चाहिए, इतना मास बराबर बराबर कर देंगे ना हर एक के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स क्या है। एंड 92.3 आएगा जो राउंड ऑफ होकर 93 हो जाएगा। नंबर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास 15 बने हैं। 15 उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैथ्स उन्होंने 2.5 किलोग्राम बताया, क्वांटिटी हमने बतानी है, तो क्वांटिटी बताने के लिए जितने पैकेट का मैथ्स है उसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 2.5 करेंगे तो 37.5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ज़िशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। 137.5 लीटर्स पेट्रोल जो है बॉटल्स में डालता है ज़िशान। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स हमने मालूम करनी है। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर्स, हर बॉटल की कैपेसिटी 5.5 हो। और अगर सेकंड पार्ट में अगर हर बॉटल की कैपेसिटी 6.25 लीटर्स हो, और बताना है थर्ड पार्ट में है पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। 18 बॉटल 6.25 लीटर्स की बतानी है कि कितना पेट्रोल देगा। टोटल पेट्रोल 137.5 लीटर्स था। कैपेसिटी हर बोतल की ए पार्ट में थी 5.5 लीटर्स। तो हमें नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी थी। उसके लिए नंबर ऑफ बॉटल्स निकालने के लिए जितना पेट्रोल टोटल है उसको कैपेसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी। 5.5 को डिवाइड करेंगे 137.5 के साथ, तो जो आंसर आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास कैपेसिटी है बोतल की। टोटल पेट्रोल हमारे पास वही क्वेश्चन में दिया हुआ था 137.5 लीटर, जबकि हर बोतल की कैपेसिटी थी 6.25 बी पार्ट में। नंबर ऑफ बोटल्स निकालनी थी, वही करेंगे कि टोटल बोटल्स को टोटल जो सा पेट्रोल है उसको डिवाइड कर देंगे बोटल्स के, हर बोतल के अंदर जितना पेट्रोल डाला है उसके साथ, तो नंबर ऑफ बोटल्स हमारे पास 22 आ जाएंगी। तब ये कैपेसिटी टोटल उन्होंने बताई थी हर बोतल की है 6.25, जबकि नंबर ऑफ बोटल्स बता दी थी। पहले इन दो में हमने कैपेसिटी मालूम किया, अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी मालूम, दो में क्वांटिटी उन्होंने दी हुई थी और हमने दोनों की बोटल्स की निकाली थी। यहाँ पे उन्होंने कैपेसिटी हमें दी हुई है और बोटल्स दी हुई है और बताया है कि आपने क्वांटिटी बतानी है पेट्रोल की कितनी है। तो ये हमने कैपेसिटी जो सी थी 6.25, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 18 के साथ, तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आई है कि 18 बोटल्स के अंदर 6.25 लीटर की कैपेसिटी के साथ कितना पेट्रोल डला है टोटल। तो टोटल डला है 112.5 लीटर। अगर आपको ये मेरी एक्सरसाइज पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और अगर कोई कमी बेशी हो मेरे पढ़ाने में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको और किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी उसको बताने में। अगर आपको मेरी चीज़ें पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मुझे ग्रो करने में मदद करें, ताकि मैं ऐसे ही आप मज़ीद आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के लाती रहूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।